अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो रिज़ल्ट आया, ऐसे ही उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, ये इसका पूरा खुलासा बड़ी मेहनतों के साथ मैं आपको 5-7 मिनट में सारी चीज़ें एक जगह करके सुना देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा पूरा इलेक्शन का रिज़ल्ट और नतीजा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या गुल खिलाया, कितने कामयाब रहे और क्या हुआ, उत्तराखंड, पंजाब, सारी चीज़ें मैं आपके सामने इस एक ही न्यूज़ में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि सारा खुलासा आपके सामने आ जाएगा। आइए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले अब लोगों में एक बात की चर्चा चल रही है। कल मैंने प्राइम न्यूज़ में कहा था कि अब देखना है कि एकता, अमन, शांति, मोहब्बतें, विकास जीतता है या फिर नफरतें जीतती है, जहरीली पॉलिटिक्स जीतती है, क्या जीतती है। तो खैर बड़ा अफसोसनाक रिजल्ट, लोग कह रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक रिजल्ट आया है। विकास को लोग भूल गए, विकास लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेरोजगारी, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का हाल ये हो गया कि आप 500 रुपये पेट्रोल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा में तैरती लाशें लोग भूल गए हैं, लेकिन हिंदुत्व, जी हाँ, जहर दिमागों में ऐसा बैठ गया, नफरतें दिमागों में ऐसी बैठ गई कि लोग कह रहे कि विकास हार गया, मोहब्बतें हार गई, एकता हार गई, अमन हार गया, शांति हार गई, मोहब्बतें हार गई और नफरतों की राजनीति, पॉलिटिक्स जीत गई और बेरोजगारी, महंगाई के सारे मुद्दे साइड में रह गए और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी चारों स्टेट में जीत गई। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीएसपी को बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई। समाजवादी का तो खैर अच्छा मजबूत मकाम तो बन गया, सीटें बढ़ गई, समाजवादी अपनी साख बचाने में बल्कि मजबूत करने में कामयाब हो गई। पंजाब से तो कांग्रेस का पूरा यूँ समझिए कि इक़्तिदार ख़त्म हो गया और उत्तर प्रदेश की खबरें ये आ रही, आपने देखा होगा कि मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब का जादू सभाओं में सर चढ़कर बोल रहा था। ऐसी ज़बरदस्त अंदाज में भीड़ लग रही थी कि मेरे भी दिमाग में ये बातें आ रही थी कि कम से कम 10 सीटें तो असदुद्दीन ओवैसी 100 में से 10 तो आंख बंद करके ले जाएंगे, मगर खाता भी नहीं खोल सके। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का मुकम्मल सफाया हो गया और तमाम दावे धरे के धरे रह गए और यूपी में खाता खोलना भी असदुद्दीन ओवैसी के को मुश्किल हो गया और असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन बंगाल की तरह यूपी के मुस्लिम अवाम ने भी गोया कि साथ नहीं दिया और असदुद्दीन ओवैसी इतनी मेहनतों के बाद खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुए हैं। तो खैर यूपी में बीजेपी 274, एसपी 124, कांग्रेस 2, बीएसपी 1, दीगर 2। उत्तराखंड में बीजेपी 47, कांग्रेस 19, आप 0, दीगर 4। पंजाब में आपने झंडा गाड़ दिया तो आपने ली 92 सीटें, कांग्रेस ने 18, बीजेपी 2, अकाली दल 4, दीगर 1। गोवा में बीजेपी ने 20, कांग्रेस ने 12, टीएमसी ने 2, आपने 2, दीगर ने 4। और मणिपुर में बीजेपी 32, कांग्रेस 5, एनपीएफ 5 और एनपीपी 6, दीगर 11। इस तरीके से खुलासा थोड़ा सा आपके सामने आया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन में
30 मेंबराने असम्बली मुस्लिम हुए हैं, जिनमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने कमाल कर दिया। आजम खान जेल में है और जेल में रहते हुए आजम खान को लोगों ने भारी लीड 55,197 के लीड से आजम खान को जिताया और उनके बेटे अब्दुल्ला भी 58,885 के लीड से आगे रहे। तो रामपुर और सवार सीट ने योगी आदित्यनाथ को कबूल नहीं किया, बीजेपी को कबूल नहीं किया और गोया के रामपुर के लोगों ने आजम खान को भारी लीड से जिताकर योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को तमाचा मारा कि तुम्हारी बकवास को हम नहीं मानेंगे। आजम खान ने हमारे इलाके में एजुकेशन को, शिक्षण को, एकता को, तरक्की को, विकास को आम किया था। तो रामपुर से आजम खान कामयाब हुए और उत्तर प्रदेश में 30 मेंबराने असेंबली कामयाब हुए हैं। कभी मैं उन 30 के नाम भी बता दूंगा। तो खैर दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को पंजाब में कबूल किया गया और पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस गोया के दोनों साफ हो गई। जी हाँ, सिद्धू ने उन्हें मुबारकबाद दी, केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस ने पंजाब में शिकस्त का जो ठीकरा है वो अमरिंदर सिंह पर फोड़ दिया। इंतखाबी जायजे के लिए सोनिया गांधी ने एक मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी का भी बयान आया है कि जो हमारी हार हुई, शिकस्त हुई है, इससे हम सबक सीखेंगे। और आइए दूसरी और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 स्टेट्स है, इनमें जो पहले वज़रा रह चुके हैं, मुख्यमंत्री, सीएम रह चुके हैं और कुछ तो ऐसे जो अभी सीएम थे, लेकिन कमाल की बात है कि जनता ने सबको ठुकरा दिया। 5 स्टेट में वज़राए आला को, मुख्यमंत्रियों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और पंजाब का तो इतना बुरा हाल हुआ कि वहां के चरणजीत सिंह चन्नई, वो तो एक मोबाइल रिपेयर करने वाला उनके सामने खड़ा था, वो उससे हार गए। तो खैर 5 रियासतों में वज़राए आला जो पहले 3 थे वो भी और अभी जो 2 थे वो भी हार गए हैं। वहीं पर एक और खबर आ रही है जनाब कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में तने तनहा प्रियंका गांधी की कोशिश जो है वो बेअसर रही और पार्टी की हालत बस से बदतर हो गई है। कारकुनों को उम्मीद थी कि 32 साल इक़्तिदार से दूरी जल्द ख़त्म हो जाएगी और प्रियंका कांग्रेस को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में कामयाब होगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली। जब से प्रियंका ने चार्ज संभाला, यूपी में 4 अलग अलग इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर हुए हैं। गोवा में टीएमसी अपने शनाख्त बनाने में नाकाम हो गई। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के अलग लड़ने से बीजेपी का फायदा हो गया। गोवा के वजीर आला का दावा 3 आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत की थी जो जीते हैं। खैर आइए फिर मैं आपको बता दूं कि अब 5 में से 4 स्टेट में बीजेपी जीती है। तब रमन सिंह का बड़ा बयान आया, बीजेपी के कौमी नायब सदर और छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है कि ये रिजल्ट बता रहे हैं कि मोदी तीसरी बार मुल्क में वजीर आजम बनेंगे, यानी अभी से अब 2024 की बातें भी होनी शुरू हो गई है। खैर आइए एक और अजीब बात, सहारनपुर की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। शामली की कैराना सीट से नाहिद हसन की बहन इकरा जीत गई है और देवबंद में जहां मदनी खानदान के सपूत खड़े थे और असदुद्दीन ओवैसी उनके प्रचार के लिए गए थे, ऐसा लग रहा था कि जनाब बस अब पतंग 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 पतंग, लेकिन जमानत भी जब्त हो गई है और देवबंद में फिर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तो खैर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर के हल्के से मैंने हालात आपके सामने रखा, लेकिन इसी बीच एक अजीब खबर मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी जहां पर बीजेपी के मंत्री के एक बिल्कुल कातिल बेटा, जालिम बेटा, जिसने अपनी कार से किसानों को रौंद दिया था, कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, तो लोग ये समझ रहे थे कि अब गुस्से में बीजेपी पूरी साफ हो जाएगी यहां से, लेकिन अजीब रिजल्ट वहां का आया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सभी सीटों पर कामयाब हो गई। तो खैर खुलासा ये बता रहा है जनाब कि लोगों को ना बेरोजगारी ख़त्म करना है, ना महंगाई ख़त्म करना है, और लोग भूल गए कि कुत्ते लाशों को कैसे नोच रहे थे और गंगा में
लाशें कैसे तैर रही थी, लोग सारी चीज़ें भूल गए। लोगों के दिमाग में बीजेपी एक चीज़ बिठाने में कामयाब हो गई है कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, वरना मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो खैर तमाम हिंदुओं से भी मैं ये कहूँगा कि कहाँ की ये अक्लमंदी है, कहाँ 14% और कहाँ 86%, कैसे तुम्हें कोई ख़त्म कर सकता है। लेकिन खैर बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा, नफ़रतों का एजेंडा सभी लोगों ने ऐसा लगता है कि कबूल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच मीडिया के ज़रिए से बाकायदा बीजेपी की लहर दिखाई जा रही है। लेकिन एक अजीब मैसेज इस वक्त अपोजिशन पार्टियों की जानिब से वायरल हो रहा है कि बीजेपी की कोई लहर वहर नहीं है, बीजेपी की कोई लहर वहर नहीं है। अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब लहर सिर्फ मीडिया दिखाती है। तो एक मैसेज वायरल हो रहा है कि बीजेपी की ऐसी कोई लहर नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 29 पैकी में 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा में बीजेपी है, बाकी तो कहीं पर बीजेपी नहीं है। तो वो बता रहे कि सिक्किम में बीजेपी 0, मिजोरम में 0, तमिलनाडु में 0, ऐसे ही जहां पर ये 7 में हैं दूसरी पार्टियों के, आंध्रा में 175 में से सिर्फ 4 सीट बीजेपी को है, केरल में 140 में ओनली 1 सीट है, ऐसे ही पंजाब में 117 में सिर्फ 3 सीटें हैं, बंगाल में 294 में सिर्फ 3 सीटें हैं, तेलंगाना में 119 में सिर्फ 5 है, दिल्ली में 70 में से सिर्फ 8 सीटें बीजेपी के पास है, उड़ीसा में 147 में से 10 सीटें बीजेपी के पास है, नागालैंड में 60 में से 12 सीटें हैं। तो कोई बीजेपी की लहर वहर नहीं है। वो असदुद्दीन का ओवैसी का वो जुमला मुझे याद आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ना कि भैया मसला ये है कि मोदी जी आप मशीनों के पीएम हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मशीनों के घपले और हेरा फेरी पकड़ी गई है, तो जहाँ पर भी कामयाब हो गई है मशीनों में हेरा फेरी करने में, तो वहाँ पर जाहिर बात है कि सीटें आसानी से निकल गई है। लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी की लहर सिर्फ मीडिया बताती है, क्योंकि पूरा सब कुछ मिल जाता है तो बीजेपी की लहर मीडिया बताती है, वरना ये सारी चीजें बता रही है। जैसे मेघालय में भी 60 में से 2 है, बिहार में 243 में ओनली 53 है, जम्मू एंड कश्मीर में 87 में 25 है, गोवा में 40 में से 13 जगह है। तो कोई लहर वहर नहीं है। 4139 सीटों में से सिर्फ 1516 सीटें बीजेपी के पास है, जिनमें से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, यूपी और एमपी और राजस्थान में बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं। बाकी सारे स्टेट में कोई बीजेपी के लहर वहर नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आगे और जब ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ें बढ़ जाएगी और ज़्यादा मौतें होंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि फिर गोबर दिमाग में से निकल जाए और मुल्क में फिर सच्चा विकास हो और नफ़रतें ख़त्म हो जाए। लोग ऐसा भी कह रहे हैं।